आज का प्रातः क्लास है 20/5/1965। रिकॉर्ड है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। लाडले बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्माएं आशुक हैं उस एक माशूक बाप के। बच्चे जानते हैं कि आशुक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वो जिस्मानी आशुक जो होते हैं वो जिस्म पर आशुक होते हैं, विकार के लिए नहीं होते हैं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो भले स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु दो आशुक माशूक हैं। आपस में प्यार रहता है। दुनिया में जो आशुक माशूक होते हैं वो होते हैं एक दो को जहर पिलाने के लिए। पहले से ही उनको पता है कि हम जाते हैं विकारी बनने के लिए। कुमार और कुमारी हैं तो निर्विकारी हैं, समझते हम सगाई करते हैं एक दो को जहर पिलाने के लिए। अभी तुम बच्चे तो आशुक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है और सभी आत्माएं उस एक के आशुक हैं। सभी भक्त आशुक है एक भगवान के, परंतु भक्तों को तो भगवान का पता नहीं है और तुमको तो भगवान का पता है। भगवान को न जानने के कारण शक्ति आज उनसे पा नहीं सकते हैं। तुम तो जानते हो तो शक्ति भी लेते हो। वो साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है, और तुम तो याद करते हो एक माशूक को। उनसे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन, सर्वशक्तिवान है। उस बाप से तुम बच्चे योग लगाए शक्ति लेते हो तो तुम्हारा तो ज्ञान ही अलग है, और शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वो जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सभी याद करते हैं। जिस्मानी आशुक माशुक तो एक जन्म के होते हैं और तुमने तो आधा कल्प याद किया है। अभी तुमने बाप को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। यह आशुक बनती है तुम्हारी आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को यही धुन लगी हुई है कि हमें बाप से वर्षा लेना है। बिक्की लेन देन के लिए जो हथयाला बांधते हैं वो तो बाप ने आकर के कैंसिल कर दिया। कहते हैं इन सब बातों को छोड़ करके अब मुझे याद करो। जिस्मानी आशुक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना, परंतु उनमें बुरी भावना नहीं होती है।
विकार की बात नहीं है। अभी तुम तो याद करते हो एक दो को, याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहे तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, तो बाप कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में रहेंगे उतनी आयु तुम्हारी बढ़ती रहेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर तुम बड़ी आयु वाली बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है। फिर जितनी सजा खावेंगे उतना पद भी कम हो जाएगा। बल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई में फर्क सारा पद का रहता है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। बाकी धन तो नंबरवार होगा। एक जैसे सभी धनी तो नहीं हो सकते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके श्रीमत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते चलते नीचे गिरते आए, और तुम तो जानते हो कि जन्म बाई जन्म तुम्हारी आयु एवरेज कम होती गई। बल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है। अभी बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, झोली भर रहे हैं, तो तुम कितने साहूकार बन जाते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, तुमको अभी बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता भी बताना है। बताना है हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे बनेंगे तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गॉड इज लक्ष्मी, गॉड नारायण कहा जाता है। नई दुनिया में गॉड गॉड इस राजी करते हैं। शास्त्रों में लिखा है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राजी था, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है ना। परंतु बाप समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉड इस कहेंगे तो यथा राजा रानी प्रजा को भी गॉड गॉड इस कहना पड़े। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं श्रीमत के द्वारा। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर राजभाग भी पावेंगे। परमात्मा ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो जरूर पहले नरक में आवे तब तो नरक को स्वर्ग बनावेंगे ना। तो कल पहले जो बने होंगे वो ही आवेंगे। सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। नंबरवार सब पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे पान का बीड़ा उठाते हैं, कहते हैं बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, तो हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अब ये तो ठीक है, क्योंकि दोनों अपनी सर्विस में लग जाएंगे। परंतु ये सब तब ही हो सकता है जब कर्मेंद्रियों पर जीत पावे। नहीं तो आग कपूस की परीक्षा कैसे होगी। 20-5-65 की वाणी का 5वां पेज। बाबा खुद लिखते हैं कि तुम कायर मत बनो, अपनी परीक्षा लो। काम की आग तो नहीं लगती है।
बाप तो कहते हैं बहादुर बनना चाहिए, बल कोई पवित्र भी रहते हैं, फिर ज्ञान की धमक भी चाहिए, धारणा चाहिए ना। जितना बारे सौर प्रजा बनावेंगे, कांटों को फूल बनावेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे। ऊंच तो ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे पवित्रता के लिए मेहनत करने वाले बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहे हैं, पवित्र रहते हैं, फिर मिल्कियत सारी स्त्री को दे देते हैं, वह चैरिटी में दे जाते हैं। ऐसे बहुत ट्रस्ट बनाए जाते हैं, तो गरीबों को मिलता रहता है। पैसे बहुत हैं तो दान करेंगे ना, जानते हैं दान करेंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। सो भी दान बहुत अच्छा करेंगे तब अच्छे घर में जन्म लेंगे। समझो 10 करोड़ कोई को है, कोई 2-3 करोड़ उसमें से दान करेंगे तो अच्छे घर में जन्म भी मिल सकता है। जो गरीब होते हैं वो तो अपनी ताकत अनुसार ही करते हैं। समझो गरीब 2 मुट्ठी चावल देते हैं, साहूकार 1000 देते हैं, तो दोनों का इक्वल हो जाता है। अभी तुम बच्चों को माशूक मिला है, परम पिता परमात्मा जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया में तुम ही बाप को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते हैं। यहाँ तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, ऐसी बहुत बकवाद करते रहते हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। कितने ढेर के ढेर सन्यासी होंगे, और सन्यासी तो अनेक प्रकार के होते हैं, नागे बाबाएं भी बहुत होते हैं। उनके संस्कार ही ऐसे रहते हैं, गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर बैराग आने से सन्यास धर्म में चले जाते। भले वो पवित्र रहते हैं, परंतु उनको वो पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुमको मिलता है। तुम बच्चों को पति से पावन बाप से बनना है, वो तो बाप को जानते ही नहीं, कह देते आत्मा सो परमात्मा, अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे ऐसे कहते रहते। अनेक अनेक मतांतर हैं, और यहाँ तो तुम सबकी एक ही मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा, बरोबर मनुष्य को देवता बनाने में देर नहीं लगती है। भूत पलित मनुष्यों को आकर के पवित्र बनाते हैं, पतित तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, उन शास्त्रों में कोई सार नहीं है, कोई फल नहीं मिलता है, और ही पढ़ते पढ़ते जन्म जन्मांतर नीचे गिरते आए, विकार और ही भी बढ़ते जाते हैं। विकारी वृत्ति बढ़ते बढ़ते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया। अभी बाप आया है तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए, तो फिर बुद्धि योग और जगह क्यों भटकना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते रहो, कमल फूल समान बनते रहो। भक्ति मार्ग में कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए, परंतु इनमें से कोई भगवान तो है नहीं। बल सेवा की याद है, परंतु समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा को ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। सारा सूत ज्ञान का मुझा हुआ है। अब उस सूत को सिवाय भगवान बाप के कोई सुलझा नहीं सकते।
भगवान किसको मिलता ही नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब ही तो मैं आऊं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है तो कहेंगे आधा कल्प रात चलती है, फिर ज्ञान मार्ग आधा कल्प उसे कहेंगे दिन। शास्त्रों में भी चक्कर दिखाया है, परंतु उसकी आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। युगों की आयु को लाखों वर्ष लगाए दिए है, कुछ भी समझते नहीं। अब लाखों वर्ष का हिसाब किताब कौन बतावेगा। बाबा में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। बाबा की समझ में तो कुछ भी नहीं आता था, समझते हम तो अब बेबीज। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पूछे पढ़ करके होशियार हो गए हो तो कोई को भी बिल्कुल सहज रीत समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना कि ये बहुत पुराने हैं इसलिए ये हमसे होशियार हैं, हम तो इतना नहीं पढ़ सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। सतयुग में वो वर्षा था, अभी नहीं है। अभी वो वर्षा बाप फिर से देने के लिए आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और बच्चे अच्छी तरह योग में लग जावे। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं है। अरे कमाई के लिए कहते हो हमको फुर्सत नहीं है, सो भी जन्म जन्मांतर की कमाई, आत्मा की कमाई है जन्म जन्मांतर की, और शरीर की कमाई तो एक जन्म की होती है। इस याद से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल बातें तो कुछ भी है नहीं। स्थूल कुछ करने का ही नहीं है। 20-5-65 की वाणी का 6ठा पेज। तुम लौकिक बाप की याद में रह सकते हो और पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी आकर के मैंने वर्षा दिया था, तुम विश्व के मालिक बने थे, तुम ये बात भूल क्यों गए। तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई भी धर्म वाला, कोई भी देश वाला बन नहीं सकता। कितने आए, बड़ी बड़ी तमन्नाएं लेकर के आए। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, जाने क्या क्या हो, पद नाम धरा के आए कि हम सारे विश्व पर राज्य करेंगे, पर अब तो कर तो कोई नहीं सके। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर अब चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अभी मैं फिर से तुमको ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तो यज्ञ को संभालने के अधिकारी बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो यज्ञ संभाल नहीं सकेंगे। तो फिर तुम ब्राह्मण पतित कैसे बन सकते हो। तुमको तो जब तक जीना है तब तक पवित्र रहना है, यज्ञ की संभाल करनी है। ब्राह्मण कब विकारी बन नहीं सकते, अंत तक पवित्र रहना है, तब नई दुनिया का मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाप को याद न करे तो ऐसा तो कब होता ही नहीं है। बाप को भूल जाएंगे तो तुम बाप का वर्षा कैसे पावेंगे। ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो कोई प्राप्ति होती नहीं है, सिर्फ उनमें तो पवित्रता का बल है। ईश्वरीय बल तो उनमें कोई है ही नहीं, ईश्वर उनको मिला ही नहीं।
वो ईश्वर को जानते ही नहीं, तो फिर बल उनको कैसे मिलेगा? तुमको तो डायरेक्ट बाप से बल मिलता है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। क्या तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? क्रोध सेकंड नंबर का भूत है और बड़े से बड़ा भूत है काम विकार, पतितपने का। सतयुग में भारत वाइसलेस था तो कितना सुखी था, अभी भिखारी बना है तो देखो भारत का क्या हाल हो गया है। ऐसे बाप को तुम याद करना भूल जाते हो जो तुमको पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। माया तो तुमसे फट से विकर्म कराई देती है, तो बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो तो माया तुमको फटकाती है, क्योंकि ऐसे बाप से तुमको प्यार नहीं है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी आधा घड़ी याद करो, कम से कम इतनी कोशिश तो करो जो अंत में बाप की ही याद बनी रहे। ये अंत काल है। कहते हैं अंत काल जो नारायण से मिले, मैं नारायण बनाता हूं ना, तुम भी तो नारायण बनते हो। ये बाबा भी नारायण बनता है। तो पढ़ाने वाला शिव बाबा है, कहते हैं बाबा हम जरूर नारायण बनेंगे, तो बाप कहते हैं पूरे आशुक बनो। ये बाप तो दाता है। बाप को तुम अपना बनावेंगे तो बाप राय देंगे अथवा मत देंगे, सौतेले को तो मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है। तुम्हारे से कुछ लेते हैं क्या? तुम जो करते हो सब अपने लिए करते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं देते नहीं हो, तुम तो एवज में वर्षा लेते हो जन्म जन्मांतर का। सिर्फ दान करते हैं। भक्ति मार्ग में करनी गौर को सब कुछ दे देते हैं, और तुम्हारे पास तो अभी है ही क्या? तुम तो इस अंतिम जन्म में ठीक कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारे पास ये ठीक कर ठोबर है, वो भी सब खत्म हो जाने वाला है। विनाश तो होना है ना। तो बताओ तुम मरने से डरते तो नहीं हो? बाप कहते हैं इस छी दुनिया से जीते जी मर जाना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदस्य में सबको ले गया था। मैं तुम्हारा कालों का काल हूँ और बाप भी हूँ। तुमको काल के चंबे से छुड़ाता हूँ। वहाँ स्वर्ग में तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, वहाँ काल खाता ही नहीं। जब शरीर पुराना होता है तब तुम स्वेच्छा से शरीर को छोड़ करके नया चोला धारण कर लेते हो। तुम अभी भी समझते हो हमें बाबा के पास जाना है। ये तो गंदी छी दुनिया नरक है। बाबा आया हुआ है तुमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। कहते हैं पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु तुम याद ही नहीं करते हो। तुमको जैसे बाप से लगाव ही नहीं है। सवेरे उठकर बाबा से बातें करो ना। बाबा आपकी तो कमाल है, आपने हमें क्या से क्या बनाई दिया। हमको तो स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। हम तो बिल्कुल अंधियारे में थे, घोर अंधियारे में। तो ऐसे अंदर में सोचना चाहिए कि बाबा आप बड़ी कमाल करते हो, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। काम के भूत को तो पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है।
जैसे ये ब्रह्मा बाबा करते हैं ऐसे तुम भी करो। बच्चों को बाबा सुनाते हैं, ये भी बच्चों को सुनाते हैं, बाबा से भी बातें करते हैं। बाबा हम नंगे आए थे, अभी हमको याद पड़ा, आपने बताया है कि ये शरीर रूपी वस्त्र तो हमने इस दुनिया में आकर धारण किया, हम तो नंगी आत्मा आए थे, आपने स्वर्ग में अभी भेज दिया है। 84 जन्म का हमने पार्ट बजाया, अभी हम दुख धाम में आए पहुंचे हैं, अभी फिर से हम नंगे बनते हैं, क्योंकि अब हमको वापस जाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, आना तो होगा ना, बाप को भी आना रहेगा। कितने मेरे ढेर बच्चे हैं, कितनी उनकी संभाल करनी होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहे, बाप तो यही चाहेंगे। यहाँ तुम स्वर्गीय घर में हो, कोई यहाँ संग दोष नहीं होता है, क्योंकि बाप तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम समझते भी हो कि हम तो ऐसे भाव से साथ बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर हमको बच्चा बच्चा कहते मेरे लाडले बच्चे, अभी प्रतिज्ञा करो कि हम कब विकार में नहीं जाएंगे, पवित्रता की मुझे मदद करो तो तुम सारे भारत को पवित्र बनावेंगे। बीस 5-65 की वाणी। तो बाबा कहते हैं हम में ते बच्चे मदद है बाप, फिर भी तुम्हें बाबा याद नहीं आता है। कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो मेहनत करेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद दी, आज देखो बिल्कुल भ्रष्टाचारी बन पड़े, सारी गवर्नमेंट को ठगते रहते हैं, कोई सुधरे थोड़े ही है। राम राज्य के बदले और ही रावण राज्य हो गया। तो समझना चाहिए मनुष्य तो सुधार नहीं सकता। गांधी बापू मनुष्य ही तो थे ना, भगवान तो नहीं थे। सब दुखी हो पड़े हैं, कितने दुखी हैं। आगे भारत के ऊपर ये कर्जा आदि कुछ भी नहीं था, अभी तो देखो कितना कर्जा उठाते रहते हैं, और जनता के ऊपर टैक्स ही टैक्स लगाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। मनुष्य बड़े दुखी होते हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जा रहे हैं। बाप जब आते हैं तो बहुत तमो प्रधान, फिर आकर के बाप सुखधाम की लायक बनाते हैं। कहते हैं आधा कल्प तुम सजनिया काम चिच्छा पर बैठ काला मुंह कर बैठी हो, अभी हम तुमको गोरा बनाता हूं, फिर भी तुम बार बार काला मुंह कर लेते। तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से पूरा वर्षा लो, नहीं तो बहुत सजाएं खावेंगे, बड़ी कड़ी सजाएं होती हैं। बाप का बनकर फिर नाम बदनाम करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। शास्त्रों में भी मोरध्वज और ताम्रध्वज की कथा है, तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, कैसे सजा मिलेगी। फलाने फलाने जन्म में ये पाप किए हैं, तो बाप कहते हैं अभी पास विद आनर होकर के दिखाओ, जैसे तुम्हारे मम्मा बाबा होते हैं। इसलिए फॉलो फादर मदर। वो मदर फादर तो भिखारी हैं, और ये तो बेहद का फॉलो फादर करना है, जिनसे तुम निर्विकारी बनते हो, तो इनको फॉलो करना चाहिए ना। माता पिता को ऐसा फॉलो करो जो माता पिता के तख्त पर बैठकर दिखाओ।
पारलौकिक माता पिता से मिलने के लिए 3-4 वर्ष भी नहीं आते हो, स्त्री पति से थोड़ा अलग हो जाती है तो कितनी फटकती है, और तुम तो बिल्कुल भूल जाते हो। तुम सजन या साजन के पास 3-4 वर्ष नहीं आते हो। ऐसा कोई बच्चा होगा जो बाप को चिट्ठी भी न लिखे? ऐसा साजन जो तुमको कितना गुलगुल बनाए पटरानी बनाते हैं, उनको तुम पत्र भी नहीं लिखते हो। ऐसा सदगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास तो जल्दी जल्दी आना चाहिए। बाबा स्लोगन देते हैं, गो सुन कम सुन, भर करके जाओ, बादल भर करके जावे, बरसे जल्दी से वापस आवे। चिट्ठी तो तुमको जरूर लिखनी चाहिए। तो बाबा भी समझे इनका योग बाबा के साथ है। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। लिखते हैं ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ये पोस्ट ऑफिस हो गया ना। मुसाफिर पर जाते हैं तो चिट्ठी जरूर लिखते हैं। ये तो घर बैठे भी चिट्ठी लिखते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, वाह आशुक बने हो तो तुम कभी याद भी नहीं करते हो। वाह बच्चे वाह। बाबा हर प्रकार की राय देते रहते हैं। कोई के लिए दुआ मांगी जाती है तो जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए दुआ मांगते हैं। पाप आत्मा से कब दुआ नहीं मांगी जाती है। तुम तो भारत को स्वर्ग बनाते हो। समझो, कोई सबसोल बच्चे हैं, उनको तकलीफ होती है तो शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा तुम्हारी बातें सुनते तो हैं। तुम बाबा को दिल से पुकारते हो तो बाबा तुम्हारी बात सुनते हैं। वो तुम्हारा दादा भी है। तुम उस निराकार शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो तो शिव बाबा को याद किया जाता है। बाबा ये बहुत सबसे बच्चे हैं, इनको कुछ दृष्टि दे दो। तो बाबा राय देते हैं, तुम सब बच्चे भी याद करके इनको बल दो। याद तो शिव बाबा को करना है, तो इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा और उसका भी फायदा होगा। कर्म भोग तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। बाबा इनको थोड़ी दृष्टि दे देना, युक्ति बताओ तो जल्दी ठीक हो जाए। तो बाबा ये युक्ति बताते हैं। तो सब बच्चों को, जो सबसे उल बच्चे हैं, उनको योग का बल देना है, अपनी ताकत की दृष्टि देनी है। जैसे कि तुम आत्मा अपना रेज सब मिलकर के देते हो, अपनी भी सेवा है, दूसरों की भी सेवा हो जाती है, तुम्हारी याद की प्रैक्टिस भी बढ़ती है। समझो, कोई का पति नहीं आता है तो योग में रहो। बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोल दो। बाप से मदद लेनी है। डॉक्टर आज से भी जास्ती बाबा की ताकत काम आती है। क्या समझे? बाबा बाबा करते रहने से कितना फायदा हो जाता है। कोई भी ब्राह्मण याद से रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी तो ये मरा। माया एक ही थप्पड़ से फिर गिरा देती है। फिर लिखते हैं, बाबा हमसे भूल हो गई, हमने काला मुंह कर दिया, हमको लहनत है, पर भ्रष्ट हो पड़ेगा। सारा मदार पवित्रता पर। तो अपने को दिल दर्पण में देखना है कि मैं नई दुनिया में जाने लायक बना हूं या नहीं बना हूं। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सितारों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग। माता को गुरु बनाओ, इसमें सदगति में हो। माता को गुरु बनाओ, हाँ, इसमें सदगति में हो। इसका अर्थ ये है कि माताओं में पवित्री की पावर ज्यादा होती है मुकाबले कन्याओं के
कुमारों के, अदर कुमारों के। इसलिए पवित्रता के मामले में अगर किसी को आगे रखना है, मान देना है, मर्तबा देना है, तो किसको देना है? माताओं को देना है। फिर बोल दिया है कुमारियों को भी माता बना देता हूँ, फिर बोल दिया है माताओं को भी कुमारी बना देता हूँ। तो माता भले कुमारी बन जाए तो भी गुरु बनने काबिल है या नहीं है? तो भी गुरु बनने काबिल है। और जो सिद्धोधनी वो बौद्ध धर्म का बीज है, और जो दीर्घकाल है वो ब्राह्मण या था। तो जो बौद्ध धर्म का जो पूर्वज होगा वो किस संबंध में होगा? बौद्ध धर्म का पूर्वज वो जो किस संबंध में होगा? किस संबंध में होगा उस वक्त जो बिंदु सारे वो ब्राह्मण या था। बता तो दिया, वो बाबा होगा। पूर्वज पूर्वज माने ग्रैंडफादर है। ब्राह्मण आत्मा तो पैदा थी, और जो हाँ बौद्ध धर्म का पूर्वज है वो आगे बढ़ा। अरे वो तो सभी का, सारी दुनिया का पूर्वज है। हाँ लेकिन खास बौद्ध धर्मियों का पूर्वज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी बाबा, अभी जो मुरली में आया ना आज, नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, ये गोला और झाड़ के चित्र से अच्छा समझा सकते हो। लेकिन वास्तव में भारत का जो नक्शा है वो तो ना झाड़ के चित्र में है, ना गोले के चित्र में है, सीप के चित्र में है। भारत की बात थोड़ी ही है। नई दुनिया, नई दुनिया सारी दुनिया के लिए नई दुनिया है ना। नई दुनिया में क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं आवेंगे? हैं? दूसरे धर्म की चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं आवेंगी या नहीं आवेंगी? सारी दुनिया की चुनी हुई आत्माएं आवेंगी। और दो बिल्ले, बम्बई और दिल्ली, बिल्कुल। तो क्या लड़ेंगे वो? क्या लड़ेंगे? बम्बई है विनाशकारी, दिल्ली तो स्थापना, और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो स्थापना में सबसे जास्ती सहयोग अभी कौन सा देश दे रहा है भारत को? है? अमेरिका। नहीं, अमेरिका किसी को सहयोग देने वाला नहीं है। रशिया सहयोग दे रहा है। और तो हद और बेहद की लड़ाई होगी। हाँ जी, वैसे भी बाबा ने बोला है सेंटरों को घिराव कहाँ डालो? दिल्ली में। दिल्ली में सेंटरों का घिराव डालो। दिल्ली में बहुत सेवा करनी है, दिल्ली से आवाज निकलेगा। और एडवांस का आवाज निकला भी कहाँ से? दिल्ली से ही निकला। और वहाँ देहाभिमानी ज्यादा बताएं। है? अच्छा, बड़ा काम करने वाले हैं ना बाबा। गुजर दादी आर्य समाजी बोले ना उनको? बोले? वो तो बताया कि जगदीश भाई कौन से धर्म से हैं। जब ज्ञान में आए थे बेसिक में, तब भी कौन से धर्म से आए थे? आर्य समाज से ही आए थे। तो इसका मतलब है लास्ट में कौन से धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? आर्य समाज में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो तो आर्य समाज के थे, वैसे ही उन्होंने लक्षण भी दिखा दिए। आर्य समाजी कैसे साबित होता है कि ये आर्य समाजी हैं? वो लिटरेचर बहुत बांटते हैं। क्या ये समझा नहीं पाते पब्लिक को कि निराकार भगवान कैसे है, क्या करता है, क्या उसकी बायोग्राफी है, लेकिन फिर भी
लिटरेचर बहुत वो समझते हैं कि लिटरेचर बांटने से ही सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लिटरेचर बांटने से समझ में नहीं आता है, किसी को समझाने से ही समझ में आता है। तो वो लिटरेचर बांटने से आर्य समाजी तो साबित हो गए। अब जब सेंटरों की खुलने की नौबत आई माउंट आबू में, तो सबसे पहला सेंटर कौन सा खुला? नहीं, दिल्ली का कमला पालड़ी सेंटर तो बाद में खुला है। जब सब जोन्स में सेंटर्स खुल गए तब गुजरात में पहला सेंटर खुला है। गुजरात में सबसे लास्ट में जाकर के सेंटर खुला है, लेकिन बाबा ने खोला, ये उसकी खासियत। वो बीज रूप सेंटर है, और सेंटर जो है वो बाबा ने नहीं खोले। तो वो जो पालड़ी सेंटर है उसकी बात अलग, ये बात है पहला सेंटर कौन सा खुला? कमला नगर, दिल्ली कमला नगर जो सेंटर खुला है वो हद में पहला सेंटर खुला, जहाँ के इंचार्ज कौन बनाए गए? जगदीश भाई और गुलजार दादी, और वर्षों तक वो इंचार्ज बन करके रहे, एक दूसरे के सहयोगी बन के रहे। तो शूटिंग होती है साथ रहने से या नहीं है? होती है। उस हिसाब से बताया। तो वो पुखराज है ना बाबा, तो वो वैल्यू बताने को मैंने उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है? और वो वैल्यू बताता है बाकी रत्नों की। बाकी रत्नों की वैल्यू बताता है। तो यहाँ तो 40 साल तक वो भगवान बन के बैठा। भगवान कहाँ बन के बैठा? अभी वहाँ मानते हैं ना बाबा उसको बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो कुमार का दादी को भी मानते हैं। भगवान को एक माना जाता है भक्ति मार्ग में, ढेर के ढेर लोगों को भगवान मानते हैं। ब्रह्मा का रथ तो बनी ना। हाँ, तो उसकी तो ये हो गई ना ज्यादा। हाँ, वाह हो गई। अरे तो ब्रह्मा का रथ, वो तो पोल पट्टी भी तो खुल जाती है कि ब्रह्मा में भगवान नहीं आते। उस गुलजार ब्रह्मा में भगवान आते हैं क्या? नहीं। हाँ, वो तो एडवांस वालों को पता है ना। हाँ जी, नहीं उनको भी पता है, बुद्धि तो उनकी भी काम कर रही है। रावण जानता था कि नहीं जानता था? जानता था। और तो ये शूटिंग क्या जो 40 साल उसको गद्दी मिली, इसको गुलजार दादी 40 साल गद्दी मिली। ब्रह्मा के बाद तो अभी तक भी है ना। ब्रह्मा के बाद 40 साल कहाँ हुए? 40 साल होने को आ गए ना भाई। ये तो गद्दी है क्या कोई? तो 40 साल गद्दी तो गई सन 76 में, पहले ही प्रत्यक्ष रहना है। गद्दी तो सन 76 से ही उड़ गई। उड़ गई या नहीं? उड़ गई। गद्दी तो राम के पास चली गई। और तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वैल्यू इसकी? पुखराज की, गुलजार दादी। ये कोई बात हुई कि नाक यहाँ सर मुखड़े के आगे ही क्यों है? नहीं, कान पीछे क्यों कर दिए? इनकी वैल्यू क्यों नहीं है? वो क्या ऐसे कर? ये तो ड्रामा बना हुआ है। क्या ऐसे कर्म किए? कर्म पता नहीं चला कि दुनिया भी मान मर्तबा लेते रहे, पैसे कमाते रहे, ढेर सारा पैसा बैंकों में जमा कर लिया। जो असली काम ब्राह्मणों का करना था, ईश्वरीय ज्ञान देना और ज्ञान लेना, वो तो नहीं किया। मुरलियों का मनन चिंतन मंथन करना, जो ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है, वो तो नहीं किया। तो ये कर्म खराब हुए या अच्छे हुए? मान मर्तबा लेना ही ब्राह्मण धर्म है सबसे बड़ा। और अच्छा बाबा, हाँ, मुरलियों में भी और अव्यक्त वाणियों में भी एक बात आई है कि बाप साक्षात्कार की चाबी अपने पास रखते हैं। हाँ जी। बाकी सारा जो ज्ञान है, शक्तियाँ है, सब बच्चों को दे देते हैं। हाँ? लेकिन साक्षात्कार की चाबी में ऐसी कौन सी खास बात है जो बाप उस चाबी को अपने पास रखना पसंद करते हैं? हाँ, बच्चों को जल्दी देना पसंद नहीं करते। क्योंकि साक्षात्कार की चाबी अगर बच्चों के हाथ में दे देंगे तब तो फिर सभी पक्के पक्के गुरु साबित हो जाएंगे, सदगुरु बन जाएंगे। अभी कम से कम एक चाबी तो अपने हाथ में रखी, जो सदगुरु तो कोई नहीं बन सकता है।
अगर सदगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, तो हमको साक्षात्कार कराओ। लेकिन साक्षात्कार तो कोई सिवाय शिव बाबा के सिवाय कोई करा ही नहीं सकता। तो सदगुरु तो एक ही है। मतलब यदि जो पवित्र आत्माओं को साक्षात्कार कराता है, अपवित्र आत्माओं को साक्षात्कार नहीं कराता। तो बच्चों के द्वारा साक्षात्कार होंगे। हाँ, बच्चों के द्वारा ही साक्षात्कार, बच्चों के द्वारा साक्षात्कार होंगे, बच्चों को साक्षात्कार होंगे। हाँ, कराने वाला तो बाप होगा। कराने वाला बाप है, लेकिन कराता है कोई, निमित्त बनता है। तो जैसे भक्ति मार्ग में द्वापर युग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, वो बीच बीच में चमक मारेगी कि नहीं मारेगी? मारती है। तो सुप्रीम सोल उनको सामने रख करके साक्षात्कार कराते हैं। तो बाकी जो नंबरवार बच्चे उनके द्वारा भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? माना जो हीरो पार्टधारी के सहयोगी आत्मा है, हीरो तो एक ही होता है। अष्टदेव या जो भी नजदीकी आत्माएं हैं, अष्टदेव जो हैं वो अपने अपने धर्म के मुखिया, वो पूर्वज हैं। अपने अपने धर्म में, अपने अपने धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, उनको उनका साक्षात्कार होता रहता है बीच बीच में। क्योंकि भक्त आत्माएं तो बिना साक्षात्कार के मानने वाली नहीं है ना, अंत में भी या अंत तक। उनके मानने न मानने से अंतर क्या पड़ता है? ज्ञानी आत्माएं तो बाप को तो पहचान लेंगे। ज्ञानी आत्माएं बाप को पहचानती हैं ज्ञान से, तो समाज का परिवर्तन होता है। या साक्षात्कार करने वाले साक्षात्कार करके मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो समाज का परिवर्तन होता है। ज्ञान के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। साक्षात्कार तो एक ने किया, सबने थोड़े किया। तो जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, वो दूसरे के स्वप्न की बात को, साक्षात्कार की बात को क्यों उतना ज्यादा वजूद देगा, महत्व ही नहीं देगा। हाँ, उनके मन को खुशी मिल जाती है। और बाबा, सोमनाथ की जो मानने वाली कन्या होती है, राजा की बेटी, वो राजा लोगों को खत्म कर देते, उसको कैद कर देते हैं। सोमनाथ को मानने वाली बेटी है, राजा की बेटी, उसे कैद कर देते और राजा लोगों को खत्म कर देते हैं। क्या पूछना चाहते हैं ये? है सीरियल का तो सीरियल देखा है, और सीरियल हमको भी दिखाओ तो बताएं। और हरी बाबा हरी मुरली में आता है, पहले भी आया है बहुत बार। हाँ पियर घर ब्रह्मा का, हाँ और ससुर घर विष्णु का या शंकर का। ठीक है। तो कभी शंकर बोला है, कभी विष्णु बोला है ससुर घर। शंकर मुरली में तो कहीं नहीं बोला। मुरली में विष्णु का आया है। विष्णु का इसलिए आया है कि शंकर वाली आत्मा अथवा राम वाली आत्मा वो ही चारों भुजाओं को चलाने वाली है, तो वो मुख्य विष्णु है, विष्णु का पार्ट बजाने वाली है, इसलिए विष्णु का ससुर घर है। बाबा, ससुर ये शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये तो लौकिक दुनिया का शब्द है ना, ससुर। तो क्या हुआ, अलौकिक दुनिया के शब्द कहाँ से आ जाएंगे? सारे शब्द लौकिक दुनिया के ही तो हैं। क्योंकि जैसे ससुर ये संबंध तो लौकिक दुनिया में चलता है, हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ। ये ससुर ये संबंध ही नहीं है, या ससुर संबंध नहीं है, है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में ना हो तो क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी रस्म रिवाजें हैं वो कहाँ की हैं? वो तो हम समझते हैं कि नहीं, संगम युग में रस्म रिवाजें पड़ती हैं। और साजन घर नहीं बोला बाबा, ससुर घर बोला है। हाँ, यदि साजन घर बोलते हैं तो भी ठीक था। घर में साजन का कंट्रोल होता है या ससुर का कंट्रोल होता है? देवी देवता सनातन धर्म की परंपरा में परंपरा क्या है, किसका कंट्रोल होता है?
घर किसका माना जाएगा? हैं? साजन जिंदा है और साजन का बाप भी जिंदा है, तो घर किसका माना जाएगा? बाप का माना जाएगा। बाप का माना जाएगा, इसलिए ससुर घर बोला जाता है। तो ये ससुर घर जो बोला, किसको इंट्रोड्यूस करके बोला है? विष्णु। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ससुर घर है विष्णु का, हाँ, या सिर्फ जो विजय माला है उनके लिए बोला है? अरे विजय माला भी है और हम हमारे लिए भी है, माना रुद्रमाला के लिए भी है? रुद्रमाला के लिए भी है। अरे पुरुषों की शादी होती है तो उनका ससुर नहीं होता है कोई? है? उनका भी ससुर होता है। और बाबा, हाँ, 76 से लेके 2018 तक अष्टदेव को प्रत्यक्ष करने में टाइम जाता है सर। है? 1976 से लेके हाँ, 2018 तक हाँ। अष्टदेव को ही प्रत्यक्ष करने का सारे टाइम है ना, उनकी प्रत्यक्षता को ही बाप लगा रहता है। पूर्वज प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जो पहले पहले जन्म लेते हैं जिस धर्म में, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो फिर उनकी सारी वंशावली प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी? सारी दुनिया की शूटिंग हो जाएगी। हाँ, पर उन बीजों में सारी दुनिया समाई हुई है। तो बड़ी मम्मी और वो बीज हैं देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और धर्म में खुद कन्वर्ट होने वाले नहीं है, लेकिन उनमें बीज भरा पड़ा है। किस बात का बीज? और धर्मों का भरा पड़ा है कि माने जब अंतिम जन्म आता है, बहुत ही तकलीफों से गुजरते हैं, तो अंत में माया उनको पड़ील देती है और वो औरों के प्रभाव में आ जाते हैं। बस इतना बीज है। नहीं तो वो सूर्यवंशी हैं पक्के, 84 जन्मों तक बाप के सहयोगी बनकर रहते हैं। अंतिम जन्म में, 84वें जन्म के अंतिम जन्म में जाकर के, अंत के भी अंत में जाकर के माया उनको प्रभावित कर देती है। तो बाबा, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी तो बाबा के साथ मंदिरों में दिखती है, देवी देवताओं के साथ। अष्टदेव तो नहीं दिखते ना। बड़ी मम्मी कहाँ दिखती है? जगन्नाथ जगह है? जगन्नाथ नहीं कहीं सुनी? नहीं, जगत माता, जगत पिता है? जगत पिता। जगन्नाथ के साथ कहाँ जगन्नाथ नहीं होती? नहीं, जगत पिता के साथ जगदम्बा है। जगत पिता के साथ भी जगदम्बा नहीं है। और जगदम्बा दिखाई जाती है, जगत पिता कहाँ दिखाया जाता है साथ में? पर नाम तो गायन होता है ना। नाम तो हमने हमारे समझने के लिए समझाया गया है। भक्ति मार्ग में कहीं कहते हैं जय पिताजी, वो तो बोलते ही नहीं, जानते ही नहीं जैसे पिताजी को। जय माता दी। और लक्ष्मी के साथ नारायण है, सीता के साथ राम है। हाँ। उनकी ज्यादा दोनों की पूजा है दिखाई। हाँ, तो और अष्टदेव तो साथ में कहीं दिखाई नहीं थे जो। हाँ, तो जो डिफेक्टेड हैं, थोड़ा भी डिफेक्ट आ गया तो उनको सैंबल के रूप में सामने रखना चाहिए, या जिनमें बिल्कुल डिफेक्ट नहीं है उनको सैंबल के रूप में सामने रखना चाहिए। और बाबा तो पूरा ही संगम युग उनका डिफेक्ट निकालता है ना। इसका अष्टदेव का। अष्टदेव का संगम युग में डिफेक्ट होता है। संगम युग में वो अभी भी सहयोगी हैं, जब से ज्ञान में निकले हैं, जब से निकले हैं तब से पूरे ही बाप के बन करके रहे हैं। उनका कोई डिफेक्ट नहीं। कौन सा डिफेक्ट निकाल लिया? माना उनको तैयार करता है ना। तैयार, वो बात अलग है। सारी दुनिया के प्रभाव में आते आते वो भी तामसी तो बनते हैं, लेकिन उतने तामसी नहीं बनते जितना दुनिया वाले बनते हैं। और जो बाप बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरे बन जाओ, लेकिन वो आते ही नहीं, मेरे बनते ही नहीं। मेरे का आओ, मेरे हो क्या?
इसका मतलब मेरे नहीं है, किसके हैं? माया के हैं। इसलिए आने में झिझक लगती है। और भक्ति मार्ग में माया धन संपत्ति को कहा जाता है। बड़े धनाढ्य हैं, महलमानियां अटारियों के सरदार हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जितनी भी बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां अंडरग्राउंड बने हुए हैं, उन सबको मुट्ठी में कर रखा है। और माया का भी तो पति बनता है, माया का भी तो पति बनता है। विश्व का, हाँ, विश्व की बात सही कहीं मिलती है रावण राज्य में किसी को? बड़े रसिया मिजाज हैं तुम्हारे। बाप इस समय पूरा नास्तिक है। भारत बाप है ना सारी दुनिया का, तो इस समय पूरा नास्तिक है। तो रसिया है कि नहीं है? उस रसिया के अंदर ही अभी भारत है कि नहीं है? सर खुजलाने लगे। और बाबा कहते हैं शंकर विष पीने वाला है। कैसे पिएगा? बाबा कहते हैं शंकर विष पीने वाला है। बाबा तो कहते हैं विष पीने वाला मैं हूँ या शंकर पीता है? मैं पीता हूँ विष, शंकर थोड़ा ही विष पीने वाला है। शंकर पवित्र है या अपवित्र है? वो तो पवित्र है, पवित्र कैसे विष पिएगा? उल्टी उल्टी बात बुद्धि में बैठी हुई है। और भक्ति मार्ग में चारों धामों की करते हैं। भक्ति मार्ग में चारों धाम करते हैं। हाँ, यहाँ बेहद में इसका शूटिंग कैसा होता है? चार मुख्य धर्म है। चारों धाम, चार मुख्य धर्म है। चारों धर्मों के मुख्य मुखिया हैं कोई या नहीं है? कौन कौन है? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। नेपाल में एक मंदिर है प्रसिद्ध, कौन सा? पशुपतिनाथ। वहाँ जब अर्चना पूजा करने जाते हैं तो चार दरवाजों में से पसार होना पड़ता है। क्या? चारों दरवाजों में दक्षिणा टका रखते चले जाते हैं। पहले दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से, चौथे दरवाजे से जब पसार होते हैं तब असली पूजा मानी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी वैष्णवी देवी निकलती है तो भक्ति मार्ग की अटंट परंपरा से निकलती है या ज्ञान होता है उसके अंदर है? भक्ति मार्ग से निकलती है। तो ये भक्त है, ये चार दरवाजों से पसार होना जरूरी है भक्तों को। और पास क्यों जाए? दूसरे धर्म वालों के पास क्यों जाए? गुप्त दूसरे धर्म वालों के पास क्यों जाएंगे? क्यों जाएगी? वो बाप के बच्चे जाएंगे। ज्ञान है इतना। सूर्यवंशी बच्चे बाप के थोड़ी जाएंगे। जो भक्त हैं, जो अंधे हैं, हाँ। वो फंसेंगे गलत रास्ते में, या जो सोझरे हैं वो फंसेंगे? जो अंधे हैं वो फंसते हैं। माया अंधा बनाती है और माया ने हाथ मिला लिया प्रकृति से। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तन मन धन पूरा अर्पण करना पड़ेगा। तो तन कैसे पूरा अर्पण करना पड़ेगा? है
अरे तन की जो भी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां ईश्वरीय कार्य में लग जाएं, ईश्वरीय कार्य में अर्पण हो जाएं। चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, बाबा जैसे भी चलाना चाहे वैसे चलाए, इतना तक अर्पण होना है। और तन कोई अपना तन ही तन नहीं होता है। जो बच्चे होते हैं वो भी माँ बाप का ही तन है जब तक नाबालिग हैं। बालिग होने के बाद वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तब की बात दूसरी है। शंकर का ऐसा पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। ऐसा क्या पार्ट है बाबा? जिस पार्ट में सबको संशय आता है। ब्रह्मा कुमारियों को भी संशय आता है तो विरोधी बातें करती हैं, घर परिवार वालों को भी संशय आता है तो विरोधी बातें करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे संकल्प आ जाते हैं जिनसे हमें बाप को निश्चय पत्र लिख के देने के बाद भी विरोधी संकल्प आ जाते हैं। वो ही बात है जिसे समझाते समझाते बाबा ने मुरली में कहा अभी गला ही सूखा जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर के गले को काला दिखाया है। क्यों? विष पीते पीते गला काला पड़ गया। अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है, तो भी बात कोई नहीं समझा पाता। बात लोगों को क्लियर ही नहीं हो पा रही है। बात अगर क्लियर हो जाए ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, घर वालों को, दुनिया वालों को, अखबार वालों को, तो सारी लड़ाई ही खत्म हो जाए। ये महाभारत युद्ध होता किस लिए है? इस युद्ध का कारण क्या है? इस युद्ध का कारण ही है इम्प्योरिटी। ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात को गहराई से किसी ने समझाई नहीं है। और 8 विजय माला के दाने बनते हैं, उसमें ये मम्मा तो है कुमारी और ये फिर है बूढ़ा। कौन है? आरती माता कहती है प्रजापिता बूढ़ा है और ये भाई कहता है कि ब्रह्मा बूढ़ा है। असली बात क्या है? आज विजय माला के दाने बनते हैं 8, उसमें ये मम्मा तो है कुमारी और ये फिर है बूढ़ा। तो आरती माता ने क्या गलत कह दिया क्या है? अरे उसमें प्रवेश है कि नहीं? जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो बूढ़ा है, बूढ़ा तन वाला है या नौजवान तन वाला है? बूढ़े तन वाला है। और ये फिर है बूढ़ा। ये है किसके लिए बोलते हैं? ये है ब्रह्मा के लिए बोलते हैं। और तुम जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए बोलते हैं तुम या तेरा। तो बोला ये फिर है बूढ़ा, मम्मा जवान है। अच्छा, पढ़ करके फिर पद पाती है। कौन? मम्मा। ये भी बूढ़ेपन में पढ़ करके इम्तिहान तो पास करते हैं ना। तो ये समझ में नहीं आया? अरे प्रवेश करके बूढ़ा सूक्ष्म शरीर ही पढ़ता है या नौजवान सूक्ष्म शरीर पढ़ता है? बूढ़ा ही सूक्ष्म शरीर है जो पढ़ करके इम्तिहान पास करता है। यही संगम युग में पास करता है या सतयुग में पास करेगा? संगम युग में पास करता है तो विष्णु पद पाता है। और बहुत बार वार्तालाप में या मुरली में भी बोला है कि बीके में जो कुछ होता है उसकी शूटिंग एडवांस में भी होती है। ऐसा बहुत बार आया है बाबा। तो
बीके में जो कुछ हुआ है हाँ, तो वो भी एडवांस में होगा, तो फिर एडवांस अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आगे एडवांस में हो जाएगा। तो फिर एडवांस में इतना समय से इतना सारा ज्ञान सुना करके समझा करके फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ज्यादा तमो प्रधान विकारी बनते हैं, या जो 84 जन्मों में ज्यादा निर्विकारी रहते हैं वो ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म वाले ही ज्यादा तमो। रुद्रमाला के मणके ज्यादा गिरते हैं या विजयमाला के मणके ज्यादा गिरते हैं? तो ज्यादा विकारों में ना कर किसने रगड़ी, लेकिन अभी तो गिरेंगे कौन? रुद्रमाला वाले ही गिरेंगे। गिरेंगे तो क्या अभी कोई अंदर झांक के देखो हम क्या कर रहे हैं? झांकने में आता है कि नहीं आता है? आता है। अब नहीं बोलेगा। सबकी अपनी अपनी अलग रहना बाबा। अब सबकी बात छोड़ दो। ज्ञान मिलने के बाद तो ज्ञानी आत्मा का परिवर्तन तो होता रहता है ना। ज्ञानी आत्मा का क्या परिवर्तन होता है? सारी दुनिया इस चक्कर में बंधी हुई है। चक्कर में बंधी हुई है या ज्ञान में बंधी हुई है? चक्कर में बंधी हुई है। जैसे चक्कर में नूदा हुआ है वैसा ही नूद हो रहा है। बल ज्ञान मिल गया है, ज्ञान मिलने के बावजूद भी हम सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर जा रहे हैं या तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर जा रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सीधी सीढ़ी चढ़ रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं? नीचे उतर रहे, ऊपर जाएंगे ना। सतो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान अवस्था ऊपर जाएगी ना, तो अनुभव होता है कि हम ऊपर जा रहे हैं। नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्या? हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर 100 गुना पापों का बोझा चढ़ रहा है। हम वही उल्टा कर्म करने के लिए मजबूर हैं जो हमें उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों मजबूर हैं? नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? परमात्मा जन्म के चक्कर में। हाँ, परमात्मा अभोक्ता है और आत्माएं भोगता है। प्रवृत्ति कैसी है, स्वभाव संस्कार कैसा है? भोगी बनने का। भोग सामने आया, अब बिना भोगे रह नहीं सकते। कि रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसमें भी पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो है दुर्योधन दुशासन और वो कन्या माताएं, द्रौपदियां, पार्वतियां, सीताएं। तो स्वभाव संस्कार में अंतर पड़ जाता है। प्रबल कौन है? पुरुष हैं कि कन्या माताएं प्रबल हैं? प्रबलता किसकी चलती है? पुरुषों की चलती है। तो दोनों ही नीचे गिरेंगे या एक नीचे गिरेगा? दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। इतना ज्ञान लेने के बाद फिर ऊंचा उठना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए? ऊंचा उठना ही चाहिए। अरे पवित्रता अपवित्रता की बातें जब आती हैं तो हम गुरु बन के बैठते हैं या चेला बन के बैठते हैं? कन्या माताओं के क्या बन जाते हैं? याद है? वो तो शिव बाबा है। वो शिव बाबा गुरु बनता है, मैं नहीं बनता हूँ। और बाबा है तभी सिर्फ कन्या और माताओं के ऊपर तो अमृत प्रवेश दिया हुआ है। हाँ, और सभी पुरुष तो दुर्योधन तो शासन है। तो फिर भी बाबा शिव बाबा पुरुष तो नहीं प्रवेश क्यों करते हैं? प्रवेश करना, जिसमें प्रवेश करेंगे उसके लिए जिम्मेवारी पहले बन जाती है ना कि इसको पहले दुर्योधन तो शासन से श्रेष्ठ बना ना। जिम्मेवारी बनेगी कि नहीं? नहीं तो दुनिया कहेगी ले जिसमें प्रवेश किया, जिसको रथ बनाया, जिसके हर समय संग रहते हैं, उसी को नहीं पावन बना पाए तो दुनिया को क्या पावन बनाएंगे?
हाँ, नहीं समझ में आया? आया। और कोई ने लिख के भेजा है, मंगेश भाई बहुत प्रश्न पूछते हैं। अरे और लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं? एक मंगेश को ही पकड़ लिया। और भी तो लोग प्रश्न पूछते हैं, नहीं पूछते हैं क्या? पूछते हैं। और मंगेश से ज्यादा प्रश्न पूछने वाले नहीं है क्या? है? बेचारे को क्यों पकड़ लिया? बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा उन्होंने बाबा को माफीनामा लिख करके दिया है। पता नहीं गलत है ये बात। लिख करके दिया है क्या? नहीं तो बाबा तो कहते हैं कचरा अंदर आता है तो उसको निकाल के बाहर फेंको। है? कचरा अंदर रखा जाता है क्या? है? और ज्यादातर तो एडवांस वाले बाबा के सामने तो भक्ति मार्ग के सवाल पूछते हैं, या तो सीरियल के सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं तो जो मुरली अव्यक्त वाणियों के जो खास बातें हैं, हाँ वही पूछता हूँ। वही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारी बातें उसमें सबका भी कल्याण भरा हुआ है। मंगेश मांगने वाला तो है, लेकिन उसमें ज्ञान का पुट भरा हुआ है। एक शिव बाबा से ही मांगते हैं ना। हाँ देखा, आज मुरली में भले बोल दिया शिव बाबा से बच्चों को मांगने की दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा और आज औरंगाबाद पार्टी आई कि नहीं? नहीं आई। अच्छा, मैसेज दिया था। हाँ मैसेज दिया था। ठीक है। पूना में माताओं की संख्या दुगने से भी ज्यादा हो जाती है। हैं? हैं? सभी पूना की नहीं है। पूना जोन के तो हैं। हैं? ओम शांति।